हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ जीएस के 30 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से अगर आपके 20 और 25 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो समझ लिए आपकी कनिक सहायक की तैयारी अच्छी है। ठीक है, और ये कनिक सहायक के लिए बेस्ट क्लास होने वाली है, इसलिए अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, और जिन्होंने भी हमारी जो सीरीज़ चल रही हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की, वो सीरीज़ नहीं देख रखी हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और हमारी जो कुमाऊनी गढ़वाली लोककृति हैं वो भी मैंने करा रखी हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। और जिला सीरीज भी करा रखी हैं, अब वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कम्युनिटी पे क्वेश्चन डालता हूँ मैं आपको, अब वो आप अटेम्प्ट कीजिए उनमें। ठीक है, आपका ज्ञान उसमें बढ़ता है। ठीक है, वो मैं करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड उसमें डालता हूँ। करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने डाल रखी है, कम से कम उसमें 250 क्वेश्चन है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको ज़्यादा देखनी नहीं है, दिसंबर तक ही करंट अफेयर्स आप देखिए। ठीक है, क्योंकि आप पेपर जो भी होगा बनने वाला होगा वो बन गया होगा। ठीक है, अब बनेगा नहीं वो। ठीक है, इसलिए करंट अफेयर्स आप दिसंबर तक ही आप उनको पढ़िए। ठीक है, जनवरी वाले मत पढ़िए, वो पूछेगा नहीं आयोग। ठीक है, आप खाली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है या त्रुटि होती है, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा यूआरएल में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डोमेन का नाम या फाइल का नाम या आईपी पता या प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आईपी पता। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है। पहला है इसमें नई प्रतिक्रियाएं, सेकंड है नई आधार संरचना, थर्ड है इसमें नया निवेश, चौथा है इसमें आपका नया क्षेत्र। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक दो या तीन, या एक दो चार, एक दो एक तीन चार, या एक दो तीन चार। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक नई प्रतिक्रिया, सेकंड आपका नई आधार संरचना, और चौथा आपका नया क्षेत्र। ठीक है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा कूटनीति वाला है। ठीक है, इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आपको जो जो चीज़ें पहले आते हैं आप पहले उन चीज़ों को कीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही करना। ठीक है, कि 4 ऑप्शन पूछता है, तो आपको जो आपको लगता है ऑप्शन वाला सही, वो उसको आप पहले कीजिए, ताकि आपको आगे क्वेश्चन हल करने में आसानी हो जाए। ठीक है, जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से। तो हम पहला इसमें देख लेते हैं। पहला है इसमें आपका विश्व पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, तो ये 26 नवंबर को हुआ था। अगर ये आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सेकंड वाला देखिए। अगर सेकंड वाला भी नहीं आता तो थर्ड वाले को देखिए। अगर थर्ड वाला भी नहीं आता है तो फोर्थ वाले को देखिए। ठीक है, और चारों में से एक दो आपको 100% आएंगे। 1-2% होगा कि आपको नहीं आएंगे, तो दो ऑप्शन अब तो आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अगर एक ऑप्शन भी आपको आता है तो एलिमिनेट करना उसमें आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व पर्यावरण संरक्षण, तो ये 26 नवंबर को हुआ था, सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को हुआ था, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये आपका 12 अगस्त को हुआ था, ये भी सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को हुआ था, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें भी हम देख लेंगे। ठीक है, जो भी आपको ऑप्शन आपको आता है, ठीक है, उसको पहले करिए। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे। इसमें भी हम वैसे ही मेथड ये करेंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को किया है, तो इसमें भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम सुमेलित करते हैं कौन सा इसमें सही सुमेलित होगा करके। ठीक है,
तो पहला हम देख लेंगे, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है। यह है आपकी संघ प्रदेश और उसका विस्तार, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा ऊपर कर दूंगा ताकि आपको ऑप्शन भी दिखे, ठीक है, क्योंकि फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन नहीं दिख रहा। अब सही है, ठीक है, एक मिनट, अब दिख जाएगा, ठीक है, अब सही है। तो इसमें से हम देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है आपका प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है। यह है आपका संघ शासित प्रदेश और उनका विस्तार, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, दो हो जाएगा, इसके सामने दो लिख देता हूँ। द्वितीय अनुसूची हो जाएगा हमारा किससे संबंधित है, राज्य सभा के उपसभापति से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसके सामने 4 लिख देता हूँ। चतुर्थ अनुसूची, तो इसके सामने आपका 1 आ जाएगा, यानी कि उच्च सदन में सीटों का आवंटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके सामने लिख देता हूँ, एक, सॉरी चौथा का एक लिख देता हूँ। और पंचम अनुसूची किससे है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि इसके सामने आप मैं लिख देता हूँ 3, ठीक है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 2 4 1 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रति 5 वर्ष में प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजन कराया जाता है। अशोक के द्वारा, कनिष्क के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका बी सी होगा, ठीक है, यानी कि हर्षवर्धन इसका राइट आंसर होगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा जा गया था। तो LER रिज द्वारा या सर जॉन लॉरेंस और सीले द्वारा या TR होल्म्स द्वारा या सर जेम्स आउटेम द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा इसको कहा गया था सैनिक विद्रोह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेजी के साथ बढ़ती है, ठीक है, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था या बी और सी दोनों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है, ठीक है, और कितने नंबर आपके आ रहे हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसमें आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दूसरी अवस्था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सुमेलित करना है इसमें भी, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब आपको बताना है, ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। इसको भी उसी प्रकार हल करेंगे जिस प्रकार हमने पहले दो क्वेश्चन हमारे कूटनीति वाले सही किए थे, ठीक है। तो इसमें से हम हल करते हैं। तो मौसम विज्ञान किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आपका जलवायु विज्ञान से संबंधित हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 लिख देता हूँ इसके सामने। मृदा विज्ञान आपका किससे संबंधित हो जाएगा, मृदा भूगोल से, यानी कि एक हो जाएगा। जल विज्ञान, यानी कि आप सभी को ही पता होगा, समुद्र विज्ञान से हो जाएगा। और भू विज्ञान, भू आकृति विज्ञान किससे हो जाएगा हमारा 3, यानी कि तीसरे का हमारा 3 हो जाएगा और चौथे का हमारा सॉरी एक मिनट, तीसरे का हमारा 4 हो जाएगा और उसके बाद हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा वाला सही हो जाएगा, 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। तो किस में था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या निर्माण क्षेत्र। तो किस में था सबसे अधिक योगदान, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि तृतीय क्षेत्र में। और उत्तराखंड में किस क्षेत्र में है सबसे ज़्यादा योगदान? तो ये है आपका द्वितीय क्षेत्र में, उत्तराखंड में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवाद सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आपको असत्य बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें आपका पूंजी का समान वितरण, सेकंड है इसमें भूमि तथा उद्योग का सरकार द्वारा नियंत्रण, थर्ड है इसमें आपका सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण, चौथा है इसमें सभी के लिए अवसरों की समानता। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 सही है। ठीक है, ये दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है इसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53 में सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है, अनुच्छेद 148 में है, सही है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है, सही है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 213 में है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है सामान्य रूप से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय परतों का सही क्रम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा यह आपको बताना है। तो इसका हमारा पहला आएगा शुभ मंडल आएगा, उसके बाद समताप मंडल आएगा, उसके बाद मध्यम मंडल आएगा, उसके बाद ताप मंडल आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उपयोगिता सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसर या एंटीवायरस या डेस्कटॉप प्रकाशन उपकरण या कंपाइलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये एक एंटीवायरस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, आपको बताना है। 1853 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, 1861 का अधिनियम पोर्टफोलियो व्यवस्था। थर्ड है इसका आपका 1919 का अधिनियम केंद्र स्तर पर द्वैध व्यवस्था। फोर्थ है 1935 का अधिनियम द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित है। तो इसमें से जो सुमेलित है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1861 का अधिनियम पोर्टफोलियो व्यवस्था, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स है? ठीक है, MS डॉस, विंडोज़, लिनक्स या iOS। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लिनक्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही अनुक्रम चुनिए। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए पहले चीड़, देवदार, सागौन, बांज या सागौन, बांज, देवदार, चीड़ या देवदार, चीड़, सागौन, बांज या सागौन, चीड़, बांज, देवदार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सागौन, उसके बाद चीड़, उसके बाद बांज, उसके बाद देवदार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सत्य नहीं है, मतलब वो आपको बताना है। पहला है इसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया है। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है। ठीक है, यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। यह ग्राम स्तर की योजनाओं को प्रोत्साहित
करेगा। ठीक है, तो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा हमारा असत्य बताना है। ठीक है, जो इसमें सही नहीं है, तो इसका सही नहीं है जो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे जुड़ा है? महापद्म नंद से, चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से या समुद्रगुप्त गुप्त से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्रगुप्त गुप्त से जुड़ा हुआ है। अगला हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, G20 देशों का सही संयोजन है। ठीक है, कौन सा इसमें सही हो जाएगा ये आपको बताना है। पहला है भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, भारत, तुर्की, नेपाल, यूरोपीय संघ, जापान, मैक्सिको, बांग्लादेश या भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको। ठीक है, इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत, इंडोनेशिया, जापान और मैक्सिको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया जाता है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, समान स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी या दैनिक स्थिति बेरोजगारी या वार्षिक स्थिति बेरोजगारी। ठीक है, तो इसमें से हमारा हो जाएगा वार्षिक स्थिति बेरोजगारी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी अवधारणा नहीं है और ये तीनों हमारी अवधारणाएं हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन को क्या कहा जाता था? केंद्रीय प्रशासन, जिला प्रशासन, ग्राम प्रशासन या अष्टप्रधान? तो इसको कहा जाता है आपका अष्टप्रधान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आर्य समाज के 10 सिद्धांत कब व कहाँ प्रतिपादित किए गए थे? मुंबई 1877 में या लाहौर 1877 में या कलकत्ता 1872 में या मद्रास 1870 में? ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलकत्ता 1872 में प्रतिपादित किए गए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम लवणता 24 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है। सेकंड है आपका, इन भागों में उच्च तापक्रम तथा वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है। उपयुक्त में से कौन कौन से सत्य सही हैं, मतलब। ठीक है, ये आपको बताना है। तो यानी कि ये उपयुक्त दोनों सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने? ठीक है, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, HD देवगौड़ा या मनमोहन? ठीक है, मनमोहन सिंह। ठीक है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है इनका। तो इसमें से हम जो कोट सही है, तो यानी कि बिना मुख्यमंत्री बने, यानी कि मनमोहन सिंह कभी मुख्यमंत्री नहीं बने और जो चंद्रशेखर हैं ये भी कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। ठीक है, 3 और 5, 3 और 5 किस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इसमें भी आपको सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें भी हम मिला देते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, उसके बाद कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो हम पहले कुमाऊँ हिमालय को मिलाते हैं। ठीक है, यानी कि कुमाऊँ में काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ठीक है, या नेपाल हिमालय? तो देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम पंजाब हिमालय को मिलाते हैं। पंजाब हिमालय हमारा एक सही हो जाएगा। ठीक है, सिंधु एवं सतलज। कुमाऊँ हिमालय हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका। ठीक है, कुमाऊँ हिमालय का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, काली और तीस्ता के
नदियों के मध्य स्थित है। काली और तीस्ता, नहीं 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 नहीं, सॉरी, जो कुमाऊँ है वो हमारा सतलज एवं काली नदी के आ जाएगा, ठीक है। और नेपाल हमारा आ जाएगा काली और तीस्ता नदियों के मध्य, और असम हमारा आ जाएगा तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक का ए, फिर 4, फिर 2, फिर 3, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कुमाऊँ हिमालय हमारा सतलज एवं काली नदियों के मध्य है, ठीक है। ये आपको अभी से याद रख लेना, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़रूर देखना है, हो सकता है कि ये आ जाए। अगला है हमारा खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए थे, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वित्तीय खाद्य निगम, समेकित समेकित बाल विकास सेवाएं, दोपहर भोजन कार्यक्रम, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कार्यक्रम अपनाए गए थे। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई गई थी, और उसके बाद समेकित बाल विकास सेवाएं अपनाई गई थी, उसके बाद आपका भोजन दोपहर भोजन कार्यक्रम अपनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवरत्न परिषद का संबंध है बेलाल सेन से, हर्षवर्धन से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, या देवपाल से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय से। अगला हमारा, इसमें एक तरफ कथन दिया गया है और दूसरा तरफ उसका कारण बताया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है दोनों ऑप्शन सही हैं या गलत हैं, या स्पष्टीकरण सही है या गलत है, ठीक है। तो हम कथन पहले पढ़ लेते हैं। इसमें पहला कथन है आपका, केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं। कारण दिया गया है, केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी में से कौन सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथन पर विचार कीजिए, आपको बताना है सत्य है या असत्य है ये। सागर के निवर्तन या पीछे हटने से स्थलखंड सूख कर मैदान बन जाते हैं, ठीक है। सेकंड है कथन, भारत का कच्छ मैदान इस प्रक्रिया से निर्मित है। उपयुक्त कथनों में कौन कौन सा सही है, ठीक है। केवल एक, केवल दो, केवल एक या दोनों, एक और दो, दोनों कथन गलत हैं। तो आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें दोनों कथन सही हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ALU या CPU, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। इसमें से अगर आपके 20 प्लस अगर आपके आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, सुपर है, ठीक है। आपका सिलेक्शन निश्चित होने वाला है, ठीक है। अगर आप कहीं पर भी टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, अगर आपका 20 से प्लस स्कोर आ रहा है तो आप सही जॉन पर हैं, ठीक है। और ऐसा मत सोचिए, कभी कभार ऊपर नीचे भी होता है, तो इसलिए ज़्यादा वो भी मत हुई हाई पर, ठीक है। नॉर्मल रहिए, ठीक है। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी जो सीरीज़ चल रही हैं जितनी भी, जाकर आप देखिए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। और जल्द ही मैराथन क्लास आने वाली है परीक्षा वाणी की, ठीक है। आपके लिए खुशी की बात है, सारा रिवीजन आपका हो जाएगा एक ही वीडियो में। कम से कम
2 या 3 घंटे की वो क्लास होने वाली है। आपको पूरा देखनी है, आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी आपकी परीक्षा वाणी, ठीक है। इसलिए वो आपको ज़रूरी देखनी है। थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन कल तक वो वीडियो आपके सामने होगी, ठीक है। तो इसलिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी है रिवीजन के तौर पर। नए बच्चे भी देखें और जो पुराने बच्चे हैं वो रिवीजन के तौर पर देखें। अब तो सभी बच्चों को रिवीजन ही करना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा हुआ है। कम से कम 10-15 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। टेक केयर, धन्यवाद।